कोविड-19 के नाम से आया एक शैतान, 2.5 लाख प्लस केसेस, 10,000 की ले ली जान। इतने सालों से जो गलती की उन गलती का अंजाम में क्या ये सबको डरा के रख। आप सबको जोहार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और ऐसे में दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं। यदि खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। इंगे तरह से फॉर्मर इन जोहार इंगे फॉर्मर से बिनती रही कि फॉर्मर आलर एडफोन और दौले कंडरा सुबह अगर मिसी इंगा अपू के जोहार उड़ा रही तें पे बुगिले का तयु पे घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जोहार। अभी भारत के साथ साथ कई देश कोरोना के चपेट में आ गए हैं और उससे निपटने का एक ही रास्ता है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम सभी जानते हैं कि अभी भारत और पूरा विश्व बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है। अभी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घरों में एक बहुत ही संकट का समय है और इस संकट के समय में हम सबों को ये आवश्यक है और ये ज़रूरी है कि हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस महामारी से, कोरोना वायरस से लड़ें। अभी दूसरी चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि हम मिलकर एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ें। ये महामारी ऐसा है जो आपका जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी देख कर के नहीं आता। ये किसी को भी हो सकता है, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को हमें सावधानी बरत करके इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारी सरकार और प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसके रोकथाम के लिए कोशिश की जा रही है। ज़रूरत है कि हम अपने प्रशासन, अपनी सरकार का पूरा सहयोग दें और इस महामारी से बचे रहने का। ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और प्रशासन के द्वारा जो भी बातें हमें बताई जाती हैं उनको हम फॉलो करें, उनको हम मानें और उसको मानते हुए आगे बढ़ें। आप सहूलत नहीं है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों का, अपने परिवार का ख्याल रखें और ज़रूरत नहीं है तो घर के बाहर ना निकलें। बाहर जाएं तो हमेशा मास्क का या रुमाल या किसी कपड़े का उपयोग करें अपने चेहरे को ढकने के लिए और हो सके तो इस चीज़ का आदत अपने घरों में भी करें। अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे हैबिट में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ समय के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम एक सामान्य लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे। उस समय भी हमें ये ज़रूरी होगा कि हम जब भी हम बाहर निकलें तो हम अपने चेहरे को ढक कर के निकलें। तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का और अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से या भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें और खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और लोगों में जागरूकता लाएं, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। और सबों से ये निवेदन करें कि सभी इस महामारी के गंभीरता को समझें। जब कोरोना वायरस आता है तो यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर ऐसे करना चाहिए, फिर ऐसे करना चाहिए, फिर ऐसे करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। समझ आया? कितने आइए बोलो। Hi, I hope
everybody is doing well. I understand it's very hard for all of us staying at home, but this is the only way we can help ourselves as well as our beloved ones keeping safe. I will suggest everybody to carry their hobbies and try developing new skills too. Keep yourself busy as much as you can, and you can also try different home workouts so that it can help reducing your anxiety. There are a number of options regarding novel stories and comics available in our smartphones. You can actually try those. I will suggest everybody to spend their quality time with their family members, and do not forget to appreciate those who are working hard for all of us, keeping aside their family members and ignoring their health. There are a number of instructions suggested for all of us so that we can be safe during this quarantine. So keep maintaining your social distancing, have a regular hygienic routine, and stay at home. में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। यह देश के लोगों के धैर्य की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अभी भी इस महामारी की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है जो लोगों को ऐसे कठिन समय में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमें उनका सम्मान करते हुए धैर्य रखकर अपने घरों में बने रहना है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करना चाहिए। यदि अब भी हम लापरवाही बरतते हैं तो स्थिति पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन हो जाएगा। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू। आओ सुनाओ देश की एक बीमारी, कोरोना वायरस सब लोगों पे भारी। आओ सुनाओ देश की एक बीमारी, कोरोना वायरस सब लोगों पे भारी। ये जो होने लगा था सब रोने लगे थे, कभी सोचा नहीं था ये जो होने लगा था। आओ सुनाओ देश की एक बीमारी, कोरोना वायरस सब लोगों पे भारी।